Good morning, students. I hope you all are fine. Welcome back, you all, in our social studies class. As you all know that we are on the chapter number 3, the countryside under the company's rule. Right? In this chapter, I have discussed with you the some part. Now today, I am going to discuss with you the rest of the part. Crops for Europe. बाय द लेट 18th सेंचुरी कंपनी जो थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो रेगुलर ट्राई करती रहती थी कि एक्सपेंड करे अपनी कल्टीवेशन किसकी ओपियम और इंडिको की, जो बहुत हाईली डिमांड में थी इन यूरोप में. ब्रिटिशर्स फोर्स करते थे कल्टीवेटर को कि वो प्रोड्यूस करे जूट, टी, शुगर केन, वीट, कॉटन एंड राइस इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया. इंडिको बहुत हाईली डिमांडेड में था इन यूरोप में. टू गेट द इंडिको कल्टीवेशन, इंडिको लेने के लिए क्या किया गया, एक तिंकाथिया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया. इस सिस्टम में क्या था, पीजन को कल्टीवेट करना था इंडिको 3/20th पार्ट ऑफ द लैंड, कि जिसके पास कोई लैंड है उसका 3/20th पार्ट पे इंडिको ही उगाना है. तिंकाथिया सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया गया था. राइट. अब फार्मर को फोर्स किया गया था कि वो प्रोडक्शन करे किसकी, कैश क्रॉप की और इंडिको की. और वो किसके ऊपर होती थी, फर्टाइल लैंड के ऊपर ही होती थी प्रोडक्शन, कल्टीवेशन, कैश क्रॉप एंड इंडिको की. राइट. अब फार्मर के पास जो फर्टाइल लैंड रह जाता था वो बहुत थोड़ा ही रह जाता था बाकी कुछ उगाने के लिए. और इन सारी कैश क्रॉप ने रिड्यूस कर दी थी किसकी प्रोडक्शन, फूड क्रॉप्स की. क्यों? क्योंकि उनके पास लिटिल लैंड रह जाता था, फर्टाइल लिटिल रीजन टू ग्रो फूड क्रॉप्स. नाउ रिच कलर जो था, रिच ब्लू कलर, जिसे कॉमनली क्या कहा जाता है, इंडिको कहा जाता है, और वो बहुत हाई डिमांड में था इन यूरोप में. एंड इट वाज यूज फॉर डाइंग पर्पसेस. किसके लिए यूज़ करता था, डाई करने के पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था. इंडिको वाज द बिगेस्ट सप्लायर. इंडिया क्या थी, एक बिगेस्ट सप्लायर थी इंडिको की इन वर्ल्ड के अंदर. पूरे वर्ल्ड में इंडिया क्या थी, एक बिगेस्ट सप्लायर थे इंडिको की 19th सेंचुरी में. इंडिको कल्टीवेशन ही क्या थी, एक रीज़न था पुअर कंडीशन ऑफ द फार्मर की पुअर कंडीशन किसकी वजह से थी, इंडिको कल्टीवेशन की वजह से थी, जिसकी वजह से हैड लेड टू रॉयट्स एंड वेरियस फार्मर्स. अब वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो, क्यों डिमांड थी इंडियन इंडिगो की स्पेशली. बाय द 13th सेंचुरी इंडियन इंडिगो यूज़ किया जाता था क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन इटली में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, टू डाई द क्लोथ को डाई करने के लिए. इंडिगो प्रोड्यूस करता था एक रिच ब्लू कलर, वेयर एज डाई फ्रॉम द वुड अनदर प्लांट एंड द पेल एंड डल. और जो डिमांड हो रही थी इंडिगो की वो इंक्रीज इसलिए हो रही थी इंडियन इंडिगो की, क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन था ब्रिटेन में. मीन्स बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी ब्रिटेन में जो डिमांड करती थी इंडियन इंडिगो की, जिसकी वजह से हमें और उगाना पड़ता था इंडियन इंडिगो. To fulfill the demand of the indigo, British used their colonies in tropical region and mainly in Africa and India as the availability of if the land and the cheap labor are available. और इंडिया में क्यों था, क्योंकि इंडिया में चीप लेबर मिलती थी और बहुत सारा लैंड, फर्टाइल लैंड अवेलेबल था. जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी इन इंडिया के अंदर, उसने एक्सपेंड कर दिया अपना एरिया इंडिगो कल्टीवेशन का. क्यों? क्योंकि उसे मीट करनी थी राइजिंग डिमांड इंडिगो की जो यूरोप में थी. बहुत ज़्यादा डिमांड थी ना यूरोप में इंडिगो की. एज इंडिगो ट्रेड ग्रू, कमर्शियल एजेंट एंड ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी बिगेन इन्वेस्टिंग इन इंडिगो प्रोडक्शन. फिर क्या हुआ, टू मेन सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन आए, निज और रॉयल्टी. इन निज सिस्टम में क्या था, प्लांटर प्रोड्यूस करता था इंडिगो इन लैंड पर दैट हैड अ डायरेक्टली कंट्रोल और रेंटेड फ्रॉम जमींदार. फिर प्रॉब्लम भी बहुत अराइज हुई निज कल्टीवेशन के साथ. क्या क्या प्रॉब्लम थी, द कल्टीवेशन, जो कल्टीवेशन के लिए नीडेड होती थी फर्टाइल एंड बिग लैंड्स, बहुत सारे बिग और फर्टाइल लैंड की रिक्वायरमेंट होती थी, ज़रूरत होती थी. और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट द बिग एरियाज. सो एज दे आर ऑलरेडी हाईली पॉपुलेटेड, वैसे ही बहुत ज़्यादा हाईली पॉपुलेटेड थे. फॉर दिस दे हैड टू evict द पॉपुलेशन which led to conflicts. Second, niche cultivation on a large scale required many plow and the bullocks. Investing on the purchase and the maintenance of plows was a big problem. At the same time of its cultivation, the cultivation of rice also took place. This is why the plow not available on rent too.
नाउ इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रॉयट्स। फिर क्या हुआ, एक रॉयल्टी सिस्टम आया जो प्लांटर को फोर्स किया जाता था। प्लांटर्स क्या करते थे, फोर्स करते थे रॉयट्स को टू साइन करे कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, जिसे क्या बोला था, सत्ता बोला जाता था। एंड दोज हु साइन द कॉन्ट्रैक्ट गेट अ कैश एडवांस, और जो साइन करते थे कॉन्ट्रैक्ट को और एग्रीमेंट को, उनको कैश एडवांस मिलता था प्लांटर से एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ताकि वो प्रोड्यूस करे इंडिगो। पीजेंट गॉट वेरी लो प्राइस फॉर इंडिगो, पीजेंट्स को बहुत कम प्राइस मिलता था इंडिगो का। एंड दे प्रोड्यूस, जो वो प्रोड्यूस करते थे। एंड द साइकिल ऑफ लोन नेवर एंडेड, और जो साइकिल थी लोन की, लोन जो उन्होंने लिया था वो कभी ख़त्म ही नहीं होता था उनका लोन, कभी वो चुका ही नहीं पाते थे लोन। आफ्टर एन इंडिगो हार्वेस्ट द लैंड कुड नॉट बी सोन with rice which the peasant preferred as a indigo production reduced the fertility of soil। क्योंकि जब वो इंडिगो का हार्वेस्ट करते थे, उगाने के बाद उसको हार्वेस्टिंग करते थे इंडिगो की कल्टीवेशन को, तो लैंड जो होता था वो अनफर्टाइल हो जाता था। पीजेंट क्या प्रेफर करते थे कि इंडिगो नहीं उगाएं, क्योंकि वो सॉइल की फर्टिलिटी को लूज कर देता था, सॉइल इनफर्टाइल बन जाती थी इंडिगो उगाने के बाद। देन फिर क्या हुआ, एक ब्लू रेबिलियन आया। एंड आफ्टर दैट इन मार्च 1859 में क्या हुआ, 1000 ऑफ रॉयट्स जो थे बंगाल में, 1000 ऑफ रॉयट्स ने क्या करा, रिफ्यूज़ कर दिया कि हम इंडिगो नहीं उगाएंगे। एज अ रेबिलियन स्प्रेड, ये रेबिलियन धीरे धीरे स्प्रेड होता गया बहुत ज़्यादा। रॉयट्स ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम पे भी नहीं करेंगे रेंट प्लांटर्स को, और अटैक कर दिया इंडिगो फैक्ट्रीज पर। रॉयट्स सॉ देयर they would not no longer take advance to sow indigo nor be bullied by the planters Lathials। रॉयट्स ने ना तो क्या लिया, ना ज़्यादा लंबे समय के लिए लोन वगैरह लिया, ना आगे जाके लोन वगैरह लिया उनसे इंडिगो उगाने के लिए। गवर्नमेंट ने सेटअप करा एक इंडिगो कमीशन, इंक्वायर करने के लिए सिस्टम ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन को। फिर गवर्नमेंट ने क्या करा, डिक्लेयर कर दिया इंडिगो कल्टीवेशन प्रॉफिटेबल नहीं है रॉयट्स के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने इंक्वायर करा था, उसको समझ आ गई। एंड हेंस दे कुड रिफ्यूज़ टू प्रोड्यूस इंडिगो इन फ्यूचर, और रिफ्यूज़ कर दिया कि फ्यूचर में हम इंडिगो प्रोड्यूस करेंगे ही नहीं। आफ्टर द रिवॉल्ट के बाद क्या हुआ, इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स होगी इन बंगाल में। प्लांटर्स ने नाउ शिफ्ट कर दिया अपने ऑपरेशन कहाँ पर, बिहार की तरफ। इन बिहार चंपारण मूवमेंट लेड बाय गांधी जी, चंपारण मूवमेंट किसने स्टार्ट कर दी, गांधी जी ने स्टार्ट कर दी 1917 में, और एंड कर दिया था इंडिगो प्रोडक्शन थ्रू तिंखाथिया सिस्टम के थ्रू, राइट। सो स्टूडेंट्स, योर chapter is completed, and if you have any query you can concern to me. Thank you and have a nice day, and those who have not subscribed the channel, please subscribe the channel. Thank you.